इसमें भी डाउट है क्या? 26-27 पिछले बजट की बात है। और ये तो 26 का शुरू में बोला ही हुआ। मित्र, कुछ बातें बोली जाती है, कुछ बातें समझी जाती है, नहीं शुरू और में कुछ बातें पहचानी जाती है। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों के साथ आज की थोड़ी सी हल्की सी हटके प्रेस वार्ता है। एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में हमारा महाशिवरात्रि आ रही है और 25 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है, इसलिए हम सब उसकी प्रार्थना करते हैं शिव भगवान से कि सबको परिवार में मंगल हो। और मैं आपकी मार्फत अग्रिम बधाई भी महाशिवरात्रि काल की आपको देता हूं। कल हमारा राजस्थान की विधानसभा में सन 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने करीब 3 घंटे से भी अधिक, लगभग करीब बजट का वाचन किया और सामान्यतः सभी माननीय सदस्यों ने उसका पूरी तरह से आपकी मार्फत, आपकी तरह ही श्रवण भी किया। ये बजट मित्रों, इस बार बजट नहीं है, बजट का एक आईना अलग है। हर बजट होता है, सरकार का रोड मैप होता है, विकास का रोड मैप होता है, लेकिन इस बार यह अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। और इसका कारण भी है, क्योंकि जब हमारा केंद्र का बजट आया और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने भी जो बजट पेश किया, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, आपके जितने भी आर्टिकल्स आए, अनेक लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी अपनी टीका टिप्पणियां की। सबने एक चीज माना कि ये बजट लोक लुभावनी घटनाओं से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हट करके विकास को स्थिरता देने का बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। और आप मित्रों, हम इसी के साथ सतत और समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी स्पष्ट रूप से मानना है, हम सबको संदेश है और उनका खुद का भी संकल्प है कि सेवा, समर्पण और सुशासन के साथ हमारा राजस्थान सन 2047 के विजन को और पार करने हेतु, प्राप्त करने हेतु आगे बढ़े। और आपने देखा होगा, ये जो 2026 का बजट है उस पुराने ढांचे से अलग किस तरह से मैं बताऊं। इस बजट में सिर्फ रकमों का हिसाब नहीं है, इतना करोड़ का था, पिछली बार था इतना करोड़ का, इस बार है इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, अपितु शासन की सोच का आईना है। हमारा विचार क्या, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। अल्पकालीन लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। जितनी भी आपकी घोषणाएं देखी होगी, काम देखे होंगे, उसमें हमारा विजन है, हम 2047 तक हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित और समृद्ध भारत बनाने का सपना है, उस सपने को हम राजस्थान साथ कैसे चल सकते हैं। मुफ्त योजना की राजनीतिक परंपरा से हटकर ये बजट है। आप लोग भी कई बार अपनी लेखनी से, अपने इस मीडिया की मार्फत टिप्पणी करते हैं कि लोक लुभावनी घोषणाएं हैं। कई बार यह आरोप भी लगता है कि ये तो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की घोषणाएं हैं। उससे हटकर इसमें संपत्ति निर्माण, उत्पादन, निवेश की भाषा बोलता है। ये बजट जो है कि स्थायी संपत्तियों का परिनिर्माण कैसे होगा, उत्पादक निवेश की परिभाषा कैसे होगी और रेवड़ी संस्कृति पर एक वैचारिक पहाड़ है। आज तक
होती रही है, रेवड़ियां बढ़ती रही है, उस पर एक वैचारिक प्रहार है। मित्रों, इतना ही नहीं, इस बजट में आप ये पाएंगे कि हमारा जो विजन है वो किस तरह से हमारा राजस्थान प्रदेश समृद्ध और विकसित बने और अमृत काल में हम भी हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की तरह किस तरह से आगे बढ़ें और अग्रणी प्रदेश बने। तो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो हमने 42,000 सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नए एयरपोर्ट सर्वे, रेलवे ओवरब्रिज, तो इससे क्या होगा? व्यापार में आसानी होगी, परिवहन लागत घटेगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये मोटे मोटे चीजें होती है जिससे कोई प्रदेश तरक्की करता है, विकसित होता है, और इसी को हमने फोकस किया है। ये जो राहत है वो अंतरकालीन राहत, शॉर्ट टर्म के लिए और दीर्घ टर्म के लिए। इसमें फर्क आप भी, हमारे जितने इकोनॉमिस्ट है, इसमें फर्क भी करेंगे। आज की मैंने सभी समाचार पत्रों की टीका टिप्पणियां भी पढ़ी, तो उन्होंने सब ने पाया कि ये जो बजट है वो तात्कालिक राहत के लिए नहीं है, दीर्घकालीन विकास की आधारभूत संरचना का रोड मैप है। और इसीलिए चाहे मुफ्त बिजली हो, नगद प्रोत्साहन राशि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, औद्योगिक आधार को, इसकी नहीं, हमने औद्योगिक, किसान, रोजगार, खेती और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर जोर दिया है। और इसी के तहत सारा हमारा जो फोकस रहा है, और विशेष रूप से हमारा फोकस, जैसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय ने बताया, युवाओं पर भी फोकस रहा है हमारा, क्योंकि युवा हमारे आने वाले भारत में और राजस्थान में सबसे ज्यादा शक्ति हमारे पास है तो युवाओं की है। बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर स्वरोजगार को हमने बढ़ावा दिया है। ब्याज मुक्त ऋण उद्यमिता से हमने उनको लोक लुभावनी घोषणा का नहीं कहा है, उससे उद्यमिता की और किस तरह से वो प्रेरित होगी। हमने लोन इसीलिए नहीं दिया कि लोन ले लो मजा कर लो, हमको कोई बोल दे। उससे उद्यमिता कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री में उनका रुझान कैसे बढ़ेगा, वो खुद नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे। डिग्रीदार युवाओं के हुजूरमंद युवाओं का राज्य नौकरी देने वाला नहीं बने, बल्कि नौकरी लेने मांगने वाला नहीं बने, नौकरी देने वाला बने। और इस पर हमने फोकस किया है। युवाओं का भरोसा हमने जीता है। मैं आपकी मार्फत आज निवेदन भी करूंगा कि जितनी भी पूर्व में परीक्षाएं हुई उससे आप और हम सब परिचित हैं, और एक समय ऐसा आ गया था कि युवाओं का भरोसा डगमगा गया था। कभी विश्वास नहीं होता था कि इस परीक्षा में सही रिजल्ट मिलेगा, फर्जी नहीं होगा, डमी नहीं बैठेगा, पेपर आउट नहीं होगा, या जो भी ऐसे होते थे। लेकिन अब यशस्वी बंजरलाल जी की सरकार आने के बाद ये पूर्ण रूप से युवाओं में, बेरोजगार नौजवान भाई बहनों में विश्वास हो गया है कि जो भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। जो मेहनत करेगा, जिसका भाग्य साथ देगा, वो सफल होगा। मेहनत के आधार पर पारदर्शिता से, निष्पक्षता से परीक्षा में जो भी अंक लाएगा, अधिकतम अंक लाएगा, उसका रोजगार मिलेगा। ये बजट ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने वाला बजट है। इसमें फोकस किया गया है कैसे हमारा ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ हो। और इसीलिए मित्रों, हमने खेती को भी डिजिटाइजेशन करने के लिए इजी फार्मिंग को कंसेप्ट लाया है। आज तक नहीं आया। हम परंपरागत खेती से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हटकर ने हमने खेती में भी डिजिटल ऑफ ईज फार्मिंग का कंसेप्ट लाया है। इन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये बजट पुराने सभी बजटों से हटकर है, और इस बजट में ये सब भविष्य को आने वाला जो हमारा रोड मैप है, उस रोड मैप को आगे बढ़ाया गया है। मैं इतना ही नहीं, हमारा जयपुर हमारी राजधानी है और जयपुर संभाग हमारे लिए